हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो आज से हम क्लास 11 फिजिक्स के सारे चैप्टर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो सारे टीचर्स यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं ऑलमोस्ट। मैं यहाँ पे वेक्टर्स से स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि मुझे लगा कि वेक्टर्स पहले सिखा दूंगा तो अच्छा होगा। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ और वेक्टर्स क्या होते हैं उससे जानने से पहले हमें पता रहना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ आपने नाइन्थ में भी पढ़ा रहेगा। वेक्टर का भी बेसिक मीनिंग आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा कि वेक्टर बेसिकली होता क्या है। बेसिक मीनिंग आपको पता होगा। अभी अगर आप बहुत दिन बाद पढ़ रहे हो वापस तो आप उसे रिकॉल कर पाओगे। तो आज मैं लेक्चर को बहुत बेसिक रखने वाला हूँ, मतलब आप समझ लो कि मैं नाइन्थ की चीज़ों को रिकॉल करने वाला हूँ और एक दो पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले वेक्टर समझने के लिए हमें पता रहना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सिर्फ उसको अगर आपने मैग्नीट्यूड दे दिया उन क्वांटिटीज़ को तो आप उन क्वांटिटीज़ को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो। द क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे मैंने स्केलर्स की डेफिनेशन नोट कर ली है। द क्वांटिटीज़ विच डोंट डिपेंड ऑन डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। दे कैन बी डिस्क्राइब कम्प्लीटली विद मैग्नीट्यूड। अब देखिए कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं वो बस अपने मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट रहती है, जैसे मास। अब आप किसी चीज़ का मास गिन रहे हैं, केजी में समझिए गिन रहे हैं, तो आपसे कोई पूछेगा क्या कि भाई तू मुझे इसका बता, मास 4 केजी, अगर समझिए एग्जांपल के लिए 4 केजी मास है किसी ऑब्जेक्ट का, और फिर आपसे कोई आके पूछ देगा कि मास 4 केजी है लेकिन अब कौन सी डायरेक्शन में, तो ये बात में कोई ये हुआ, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, आप बस उसे उसके मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हो। आपने ये नॉर्मल चीज़ है। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है ये आपने नाइन्थ में ऑलरेडी पढ़ रखी होगी। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनको बस मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब किया जा सकता है। अब स्केलर क्वांटिटीज़ जब हमें पता चल गया तो हम अब जाएंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरफ। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को कहा जाता है वेक्टर्स। द क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। अब देखिए स्केलर का तो बेसिक डेफिनेशन मैंने बता दिया और वेक्टर का भी मैंने माउथ टू माउथ बता दिया कि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनको दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटीज़ आप ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ऐसी क्वांटिटीज़ जो होती है उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। तो जैसे अब देखिए आप जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं एग्जांपल में, आप कहीं पे जा रहे हैं, अब समझिए दिल्ली गए और आपने किसी से पूछा कि लाल किला कहाँ पे है, मतलब लाल किला रेड फोर्ट कहाँ पे है। तो रेड फोर्ट का कोई आपको बता देगा कि 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अब 5 किलोमीटर दूर तो उसने बता दिया कि रेड फोर्ट 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है। द रेड फोर्ट इज़ 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। अब आप उससे पूछोगे कि डायरेक्शन कौन सा है, 5 किलोमीटर कहाँ पे है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कहाँ पे है, राइट में, लेफ़्ट में। तो उसके लिए आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आप उसे सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की और यूनिट। जैसे देखिए मैंने 5 केजी बताया था, तो 5 उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और केजी क्या है, यूनिट है एक। वहीं पे वो ग्राम में भी हो सकता था, किसी में भी हो सकता था, आप जिस सिस्टम से उसे लीजिए उस हिसाब से। तो ठीक है। और वेक्टर्स, तो आप वेक्टर्स को बस मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड जो है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड को आप सीधा कह सकते हो, स्पीड के लिए आपको डायरेक्शन उसकी बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वही डिस्टेंस भी यही है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इतना आपको बेसिक डिफरेंस वेक्टर और स्केलर के बीच में पता चला होगा। तो 3 मेन डिफरेंस स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच में होता है। तो यहाँ पे अब मैं 3 डिफरेंसेस आपको बताने वाला हूँ। तो वेक्टर्स जो होते हैं, वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, फिर डायरेक्शन भी चाहिए होता है, डायरेक्शन, और एक और एक्स्ट्रा
प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी तो आपने 9th में ही पढ़ी होगी। और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है ऑब्वियस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट भी होता है। कभी कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, वेक्टर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, हम उसे अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं। अभी ये बात छोड़िए, मैंने जो बोली इस पे ध्यान मत दीजिए, ये मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैग्नीट्यूड भी होता है। और स्केलर्स में जो है, स्केलर्स में बस मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, नो डायरेक्शन, वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। सेकंड, ऑब्वियस सिंपल अलजेब्रा रूल्स, मतलब जो हम सिंपली अलजेब्रा में यूज़ करते हैं सब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए, वही रूल्स इसमें भी यूज़ होते हैं। अब देखिए, अब आप बोलोगे कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, एडिशन तो सेम होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब समझिए, यहाँ पे आपको दिया है कि एक बॉय ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और उसने इस डायरेक्शन में यहाँ पे पहले 5 मीटर कवर किया, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और फिर वापस 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, 5 मीटर या आप 4 मीटर 3 मीटर भी ले सकते हो, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। एक आपको ये पता रहना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब एक स्ट्रेट लाइन में लिया जाता है रेक्टिलिनियर मोशन में, रेक्टिलिनियर नहीं सॉरी स्ट्रेट लाइन में, रेक्टिलिनियर मोशन तो यहाँ से ऐसे मुड़ के भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में जब लिया जाता है तब उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, 10 मीटर। अब वहीं पे मैं यहाँ पे एक अलग सा केस ले लूँ। समझिए, यहाँ से एक बॉडी ने स्टार्ट किया, वो यहाँ से 3 मीटर चला और फिर इस डायरेक्शन में वो 4 मीटर चला। अब आप बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये, और एंडिंग पॉइंट कौन सा है, ये। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो यही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम जब यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा कि ये 5 मीटर का है। तो यहाँ पे एक केस में तो यहीं पे आप अगर यही केस ले लेते 4 मीटर प्लस 3 मीटर स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता 7 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहीं पे आपने जब इसे एक बार 3 मीटर ईस्ट में चला और एक बार नॉर्थ में चला, और तब जब आपने उसका डिस्प्लेसमेंट लिया तो वो आ गया 5 मीटर। ऐड ही हुआ है, ये दोनों भी ऐड ही हुए हैं, और ये दोनों भी यहाँ पे अगर 4 और 3 मीटर होते तो वो भी ऐड ही होते, बट यहाँ पे रिजल्ट्स अलग अलग आए हैं। तो ये इसका भी एक तरीका होता है, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर बहुत कुछ होता है, अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। तो ये लेक्चर मैं यहीं तक रखना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने आपको बेसिक चीज़ें वेक्टर की बताई कि वेक्टर में जैसे वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लगता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, मैं समरी बता दे रहा हूँ। स्केलर में कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, उसे सीधा आप बस मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इतना सा था आज का लेक्चर बस। तो अगले लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताने वाला हूँ।